बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के जो सस्पेंस चल रहा है वो अभी भी बरकरार है। रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। फडणवीस के नाम को लेकर के संभावना जाहिर जरूर की जा रही है, लेकिन उन्हें ना तो महायुति का नेता चुना गया है, ना ही बीजेपी विधायक दल का। और इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है कि जिस तरीके के पूरे समीकरण इस वक्त हैं महायुति में, उससे एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। लेकिन बेशक ये खबर नाराजगी को लेकर आ रही हो, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो लगातार बार बार दावा कर रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक ना हुआ हो कि कौन मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का, लेकिन 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण तय है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार। नई सरकार पर तकरार। नए सीएम का इंतजार। शपथ की तारीख तय। नए सीएम का नाम नहीं तय। लंबा इंतजार, विपक्ष को ऐतराज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नई सरकार कब कार्यभार संभालेगी इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए। शनिवार को उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब उनके बीमार होने की खबर है। अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। ऐसे में महायुति की सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी के आसार हैं। हालांकि कार्यवाहक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नई सरकार के गठन में देरी को लेकर कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी का सीएम होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि नई महायुति सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में सबसे आगे हैं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी और फिर महायुति की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर सीएम के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार गठन में देरी को लेकर विपक्ष महायुति पर हमलावर है। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे में देरी को लेकर सवाल उठाया। एनसीपी प्रमुख ने कहा, इतना स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी नई सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि इनके मन में डर है। सरकार का क्या भविष्य है ये समझा जा सकता है, लेकिन इससे साफ है कि लोगों का संतोष हो या बहुमत, ये कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ सत्ता ही सबसे अहम है। तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। वहीं एकनाथ शिंदे चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल इसीलिए भी बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि मंच तैयार है, लेकिन नाम का इंतजार है, क्योंकि नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सस्पेंस देखा जा रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए, अपनी इस हैबिट के लिए, आदत के लिए जानी भी जाती है कि वो हमेशा एक सरप्राइज फैक्टर उसके अंदर होता है और बाद सस्पेंस रखते हैं और बाद में कुछ सरप्राइज निकल कर सामने आता है। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि देखिए, ये वो चेहरा जिसके सर पर महाराष्ट्र की कुर्सी का यानी कि मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है। सबसे
सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर भी जान लीजिए। कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के सदस्य रहे देवेंद्र फडणवीस। 1992 में नागपुर नगर निगम में पार्षद चुने गए। 1997-57 की बात कर लीजिए तो नागपुर के सबसे युवा मेयर देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। 99 में नागपुर सीट से विधायक चुने गए, लगातार आगे बढ़ते गए। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2019 में दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के हीरो के तौर पर अगर कोई उभरा है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। तीसरी बार सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार भी देवेंद्र फडणवीस ही हैं। सबसे ज्यादा रेस में अगर कोई आगे चल रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है। और अब बात करेंगे सीरिया की, जहां पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल, गाजा, ईरान के बीच घूम रहा था, लेकिन बीते 72 घंटे में अचानक सीरिया का नाम एक बार फिर से दुनिया में गूंजने लगा है। वजह है सीरिया विद्रोहियों का सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करना। अलेप्पो शहर पर जीत हासिल करने के बाद विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विद्रोहियों को रोकना इतना मुश्किल है? इजराइल गाजा में घमासान, फिर भिड़े इजराइल और ईरान। अब सीरिया में विद्रोहियों का ऐलान। अलेप्पो शहर बना जंग का मैदान। में जंग का ज्वालामुखी रह रहकर अपना लावा उगलता रहता है। बीते कई महीनों तक इजराइल ने गाजा को दहलाया। अब सीरिया में विद्रोहियों ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीते कुछ दिनों से सीरिया में विद्रोही लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों का पहले ही कब्जा हो चुका है और वहां की जेलों से विद्रोहियों ने कई कैदियों को भी छुड़ा लिया है। विद्रोही यही नहीं रुके, उन लोगों ने हामा शहर पर भी कब्जा कर लिया और तुर्की समर्थित इदलिब विद्रोही अब दक्षिण में होम्स शहर की ओर बढ़ रहे हैं। होम्स शहर सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 8 लाख है। अलेप्पो के हवाई अड्डे पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। हालांकि अलेप्पो में विद्रोहियों ने जमकर उत्पात भी मचाया। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई बसल अल असद की घोड़े पर सवार प्रतिमा को गिरा दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब शेयर किया जा रहा है। ये नजारा अगस्त में बांग्लादेश की राजधानी ढाका जैसा है, जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद विरोधी आंदोलनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिरा दिया था। उधर विद्रोहियों को रोकने के लिए लगातार रूस की ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है। विद्रोहियों की कई सप्लाई लाइन पर रूस ने बमबारी की